So good morning, all of you. Today we are going to start Python conditional statement flow control. Okay. In the previous video, I told you about expressions and how can we evaluate operators like arithmetic operators, relational, logical. ठीक है. Now आपका जो टॉपिक है वो है आपका स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल. इससे पहले हम आपको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. एक See here, a Python program can contain various components, expressions, statement, comments, functions, blocks. ये सारी चीज़ों से मिलके एक Python प्रोग्राम जो है वो आपका बनता है. ठीक है. ब्लॉक्स रिप्रेजेंट इंडेंटेशन के थ्रू हो जाएंगे. पाइथन सपोर्ट्स डायनेमिक टाइपिंग, है ना. उसके बाद में इनपुट फंक्शन जो है, इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट करता है. ठीक है. आउटपुट इज जनरेटेड थ्रू प्रिंट फंक्शन. ऑपरेटर्स आर सिंबल्स. ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपके सिंबल्स हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन. उसके अलावा कुछ भी कीवर्ड्स हो सकते हैं समटाइम्स, जो हमने देखा था एंड और वगैरह. ओके. एक्सप्रेशन कंपोज वन और मोर ऑपरेशंस. ये सारी चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करनी है. ठीक है. नव बात करते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल की. स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल एक्चुअल में होता क्या है. बहुत बार हमने देखा है, 11th में आपने देखा होगा स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल पाइथन में, कि हम जो कंडीशन देते हैं तो उस कंडीशन में हम हमारे अकॉर्डिंग उसका सीक्वेंस सेट करना है, या हमें उसको प्रोसेस को बार बार रिपीट करनी है ना, आइट्रेशन करना है. उसके अलावा हमें कोई प्रॉपरली एक्सप्रेशन को या किसी एक आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है ना. तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल. सी हियर, in a program, statements may be executed sequentially, selectively, or iteratively. Every programming language provides construct to support sequence, selection और iteration. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका जो है कंडीशनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अवेलेबल होता है. हर लैंग्वेज सपोर्ट करती है इस चीज़ को, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम ऐसी कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं कि मान लीजिए आप एक वोटर आईडी से रिलेटेड एक प्रोग्राम बना रहे हैं. ठीक है. वोटर आईडी का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें आपने एक कंडीशन ऐड कर दी कि इफ़. ठीक है. कंडीशन के लिए आपको इफ एल्स स्टेटमेंट मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है. तो इफ कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो इफ हमने दिया कि अ पर्सन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 ईयर्स. अभी जो इंडियन नॉर्म्स हैं कि आपको 18 ईयर्स का जो है अबव हो या 18 ईयर्स हो वही वोटिंग के एलिजिबल है ना. तो उसमें क्या होता है, अब हम कंडीशन दे रहे हैं इफ पर्सन एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 ईयर्स, देन प्रिंट करा दो ही कैन वोट. ठीक है. एल्स कंडीशन में हम दे रहे हैं इफ हो गया. एल्स कंडीशन हम दे रहे हैं पर्सन एज लेस देन 18 ईयर्स. तो प्रिंट क्या कराना है, ही इज नॉट या द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट. द पर्सन कैन नॉट वोट, वॉट एवर जो भी आप चाहें वो प्रिंट करा सकते हैं. अब इस टाइप की टू कंडीशंस मेट हो रही हैं कि भाई या तो पर्सन जो है वोट कर सकता है अगर 18 ईयर्स का है तो, है ना, या फिर 18 ईयर्स से कम का है तो वो वोट नहीं कर सकता. तो इस टाइप की कंडीशंस होती हैं. जैसे आपके एग्जाम में आप मान लो रिजल्ट बना रहे हैं, अपन रिजल्ट के लिए एक सॉफ्टवेयर हमने क्रिएट किया कि वो ऑटोमेटिकली मार्क्स को जनरेट कर दे. जैसे आपके एक क्लास में इफ़ अ स्टूडेंट गॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 मार्क्स, प्रिंट ए प्लस, है ना. हमने एक ग्रेड दे दिया उसे ए प्लस. इफ स्टूडेंट गॉट लेस देन 60 मार्क्स, तो प्रिंट सेकंड डिवीजन या बी वन, है ना. इस टाइप से हम क्या है कंडीशंस जो होती हैं, तो उन कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए वी यूज स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल. कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं. अब कंडीशंस या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है. मेनली कंडीशंस क्या होती है, अगर हम मान लें बोलें कि भाई एक स्टूडेंट ने 90% मार्क्स गेन किए तो उसको क्या प्रिंट करा दो, ए प्लस. अगर 90 से कम है तो उसको बी प्लस करा दो. इस टाइप से हम कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसी कंडीशंस को हम यहाँ पर स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं, जिसमें हम उसका सीक्वेंस, उसका सिलेक्शन और उसका आइट्रेशन के वही कंडीशन बार बार रिपीट होती है. जैसे फॉर लूप वगैरह आपने देखे हो कि उसमें हम एक ही कंडीशन को
अगेन एंड अगेन रिपीट करा सकते हैं, ठीक है। सी हियर कंडीशनल इज अ स्टेटमेंट सेट विच इज एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? सी हियर अ कंडीशनल इज अ स्टेटमेंट सेट विच इज एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, उस कंडीशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही हम हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। सी हियर द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ सॉरी अ लूप इज अ स्टेटमेंट। लूप क्या होता है? लूप इज अ प्रोसेस टू कंटिन्यूइंग द स्टेटमेंट। लूप इज अ स्टेटमेंट सेट विच इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। बार बार हमें एक ही कंडीशन को रिपीट करना है, सो वी यूज लूप स्टेटमेंट। आगे इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अंटिल द एंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, यानी वो कंडीशन जब तक अप्लाई नहीं होती, तब तक आपका जो लूप स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू जो है रिपीट होता रहता है। सी हियर बात करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट की। हाँ, सो कंपाउंड स्टेटमेंट में सबसे पहले देखिए क्या है। कंपाउंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट। द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ पाइथन आर रिटन इन a specific pattern as shown below। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन सबको एक यूनिट के अकॉर्डिंग, एक ग्रुप के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। अब कंपाउंड स्टेटमेंट हेडर, उसके बाद में इंडेंटेड बॉडी कंटेनिंग मल्टीपल सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट्स, जो भी आप कंडीशन देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ एग्जांपल में। ये इसका जो है सिंटैक्स है, इसी सिंटैक्स के पैटर्न पर आपका कंपाउंड स्टेटमेंट हम पाइथन में ऐड करते हैं। So the conditional and the loop are compound statements. They contain other statements for all compound statements. See here, first point is the contained statements are not written in the same column as the control statement. Rather, they are indented to the right and together they are called a block. तो इन ब्लॉक को जो होता है ना, हम कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंपल इस कॉलम के साथ में, जो टू डॉट्स हैं इन कॉलम्स के साथ में हम इसको लास्ट में, द फर्स्ट लाइन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इट्स हेडर कंटेन्स अ कॉलन एट द एंड ऑफ इट। लास्ट में इसके एक कॉलन रहता है, ये जो यहाँ पर आ रहा है ना, दिस कॉलन है ना, एंड में लास्ट में रहता है आपका हेडर लाइन, मींस इट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हर कंपाउंड स्टेटमेंट के बाद में ये कॉलन आपके वहाँ पर डिस्प्ले आपको ऐड करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कंपाउंड स्टेटमेंट के सिंपल है, नंबर वन इक्वल्स टू इंटीजर। नंबर वन जो रहेगा वो आपका इंटीजर टाइप का रहेगा, और उसमें क्या इनपुट करना है? इनपुट में हम प्रिंट करा रहे हैं एंटर नंबर वन। सेकंड नंबर टू, इंटीजर इनपुट करा दिया एंटर नंबर टू। तो यहाँ पर आप अपना एक नंबर ऐड किया है, सेकंड आपने सेकंड नंबर पुट किया, ठीक है। अब मान लीजिए इफ कंडीशन हमने यहाँ पर यूज कर ली, एक कंपाउंड स्टेटमेंट आ गया आपका, इफ नंबर टू ग्रेटर देन सॉरी नंबर टू लेस देन नंबर वन, और हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? कॉलन। तो इट मीन्स इट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। इफ कंडीशन यहाँ पर हमने अप्लाई करी और इसको हमने, ये सिंटेक्स है आपका, लास्ट में आपको सेमीकोलन कॉलन का यूज करना है, सॉरी। तो इसमें क्या हो रहा है? इफ नंबर टू लेस देन नंबर वन, ये जो सिंबल है दैट इज अ लेस देन, ये वाला ग्रेटर देन, ठीक है। सो लेस देन सिंबल का यूज किया है इन्होंने। इफ कंडीशन वन कंडीशन लेस देन कंडीशन टू, यानी नंबर वन जो है वो, नंबर टू जो है वो बड़ा है, सॉरी नंबर टू लेस देन नंबर वन। तो नंबर टू जो है लेस देन है नंबर वन से। तो इस कंडीशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं? सिंपल सा समझ लो, हमने जो नंबर वन लिया है और नंबर टू लिया है, यहाँ पर मान लो आप 5 ऐड कर रहे हो नंबर वन में, ठीक है। नंबर टू में आपने 7 ऐड कर लिया, ओके। अब क्या होगा कि जो आपने वैल्यू ली कि नंबर वन में हमने 5 ले ली और नंबर टू में 7 ले ली, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, क्योंकि हमने जो कंडीशन दी है इफ नंबर टू लेस देन नंबर वन, तो नंबर वन से छोटा होना चाहिए, है ना। तो नंबर वन में हम लेते हैं 10, ठीक है, और नंबर टू में हम लेते हैं 5। तो नंबर वन जो है वो बड़ा हो गया और नंबर टू आपका नंबर वन से छोटा है, स्मॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन थी कि एक इन्होंने टी वेरिएबल दिया जिसमें हम क्या कर रहे हैं? नंबर टू इंटू नंबर टू। अब नंबर टू इंटू नंबर टू करेंगे तो नंबर टू मान लो आपने एक में तो 5 ले रखा है नंबर वन में, है ना। नंबर वन में आपने 5 ले लिया,
नंबर 2 में आपने 5 ले लिया, नंबर 1 में हमने 10 ले लिया, नंबर 2 में हमने 5 ले लिया। अब आपको क्या करना है, नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो नंबर 2 इंटू नंबर 2, 5 इंटू 5 25। अब उसमें क्या करना है, टी की वैल्यू कितनी हो गई 25। अब 25 में हम क्या करेंगे +10, ठीक है, तो 35 आंसर आएगा आपका। उसके बाद में क्या करा दो, प्रिंट करा दो नंबर 2, नंबर 1 एंड टी। तो इस टाइप से आपका जो प्रोग्राम है वो एक सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो नंबर 2 को भी प्रिंट कराएगा, नंबर 1 को, और टी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 35, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर प्रिंट करा देगा। ओके, अब आते हैं सिंपल स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर मेड ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स, एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स में जो है सिंपल स्टेटमेंट से मिलके ही बनते हैं, जिसमें हर सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, सिंपल स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट में क्या होगा कि जो आपका पाइथन है वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो उसको स्किप करके वहां से पास कर देगा। तो इसमें सिंपल जो एम्प्टी स्टेटमेंट है वो हम बोल सकते हैं कि सिर्फ पास होता है। सी हियर द सिंपल स्टेटमेंट इज द एम्प्टी स्टेटमेंट, a statement which does nothing in Python, and empty statement is the past statements। इसमें क्या होगा कि अगर हम पास ऐड कर रहे हैं, so whenever Python encounters a past statement, Python does nothing and moves to next statement in the flow of control। तो वो नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट जो है आपका स्टेटमेंट पर मूव हो जाता है। अगर हम उसमें पास स्टेटमेंट का यूज करें तो पास इज कॉल्ड एम्प्टी स्टेटमेंट, कि उसको जो है आपका पाइथन स्किप करके और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव कर जाता है, उसको वो रीड ही नहीं करता। ओके, लाइक आपने देखा होगा कोई गेम खेलते हैं उसमें पास हो जाता है ट्रूथ एंड डेयर, तो वो पास कर दो, उसी टाइप से ये पास यहाँ पर एक तरीके से यूज हो रहा है। अब बात करते हैं आपकी इफ कंडीशंस। इफ कंडीशन क्या होती है, जब हमें टू कंडीशंस में कंपेयर करना हो कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है या सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो वी यूज इफ स्टेटमेंट। हाँ, the if conditions of Python come in multiple forms: plain if condition, if else condition, और else if condition। अब देखो मोस्टली हमारी कंडीशंस क्या होती हैं, सी इफ कंडीशन, जो प्लेन इफ कंडीशन है वो देखते हैं एक बार। एन इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन, इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, a course of action is followed, a statement or set of statement is executed, if the condition is false it does nothing। तो अगर हमें इस टाइप की टू कंडीशंस के बीच में कंपेयर करना है कि भाई इस कंडीशन के बेसिस पर अगर होता है तो वो ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं आपका जो है सिंटैक्स है, इफ कंडीशनल एक्सप्रेशंस, लास्ट में सेमीकोलन, सॉरी कॉलन जरूरी है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल बता देता हूँ आपको। सी यार ये जो है ना, ये आपको एक्सप्लेनेशन में ऐड करना रहेगा। टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो वो डाउन पे आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, बॉडी उसकी जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। सी यार एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर हम सिंपल इफ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, है ना, इसमें हमने एक लिया इफ कंडीशन ग्रेड इक्वल्स टू ए, अगर उसकी ग्रेड ए के बराबर है, लास्ट में हमने कॉलन ऐड करा है, तो इट मीन्स ये हो गया आपका एक कंपाउंड स्टेटमेंट। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा दो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू डिड वेल। अगर आपकी ग्रेड ए है तो आपको क्या प्रिंट करा देना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू डिड वेल। अब कंडीशन इफ एक और स्टार्ट हुई कि अगर, यहाँ पर देखो एक कॉलम से इसको भी क्लोज हो रहा है, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट क्या करा दो, ए हैज मोर देन बी हैज, ए के पास में जितना है उससे वो बड़ा हो गया ना, ए इज ग्रेटर देन बी, सो प्रिंट देयर डिफरेंस। और उसके बाद में उसके डिफरेंस को हम क्या कराएं, इनपुट कराएं। ये जो प्रिंट है सॉरी आउटपुट के लिए यूज होता है, तो प्रिंट क्या कराना है आपको, ए माइनस बी, तो आपको उनका डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो इस टाइप से हमने कंडीशन ऐड कर दी कि पहले तो हमने एक कंडीशन दी इफ ग्रेड इक्वल्स टू ए, तो प्रिंट करा दो कांग्रेचुलेशंस यू डिड वेल।
उसके बाद में एक कंडीशन हम ले रहे हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या प्रिंट करा दो कि ए हैज मोर बी हैज, और उसके बाद में उनका डिफरेंस भी बता दो कि उसके पास में कितना कम मार्क्स आए हैं, कितना, है ना। तो इफ कंडीशन तो सिर्फ सिंगल कंडीशन पर ही वर्क कर दी है कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, अगर ग्रेड इक्वल्स टू ए है तो क्या प्रिंट कर दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इफ कंडीशन दोबारा ले रहे हैं तो उसमें क्या दे रहा है कि इफ ए ग्रेटर देन बी है तो आपको उसका डिफरेंस बता दो और ये जो है प्रिंट करा दो कि ए हैज मोर देन बी हैज। अब एल्स इफ कंडीशन में हम क्या होता है, जब हमें अपने अकॉर्डिंग कंडीशंस देखिए यहाँ पर, दिस फॉर्म्स ऑफ इस स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू इट कैरीज आउट स्टेटमेंट इंडेंटेड बिलो। इफ एंड इन द केस कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स, भाई ये तो अभी तक ट्रू था, तो ये हो रहा है अगर कंडीशन फॉल्स हो तो क्या होना चाहिए, है ना। जब हमें टू कंडीशंस को एग्जीक्यूट करना हो सो वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट का जो है सिंपल सिंटैक्स है वो क्या है, सबसे पहली चीज़ तो टैक्स एक्सप्रेशन एक आपने ऐड की, अगर वो ट्रू थी तो एग्जीक्यूट हो रहा था हमारा स्टेटमेंट, बॉडी स्टेटमेंट यूज हो रहा था, है ना। बॉडी इफ की जो बॉडी थी वो एग्जीक्यूट हो रही थी, अदरवाइज वो रिजल्ट हमारा लास्ट में शो हो रहा था। बट अब हम क्या कर सकते हैं, फॉल्स कंडीशन है तो आपको फॉल्स एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और जो लास्ट में हमने स्टेटमेंट दिया वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एल्स की कोई बॉडी नहीं थी। कंडीशन एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, देखो इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लास्ट में कॉलन का यूज़ किया गया है। कॉलन का यूज़ क्यों करते हैं, कि कॉलन जो है वो इफ का हेडर हो जाता है ना। अब देखिए इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, ए को प्रिंट कराना है और उसमें क्या प्रिंट होगा, ए इज जीरो और अ पॉजिटिव नंबर। अगर जीरो से वैल्यू ए की बड़ी है या उसके बराबर है तो हमें उसको क्या प्रिंट कराना है, पॉजिटिव नंबर। जीरो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, जीरो से बिगर वैल्यूज जितनी भी हैं वो पॉजिटिव होती हैं, माइनस वैल्यूज ऑलवेज नेगेटिव होती हैं। अब देखिए इफ कंडीशन हमारी नॉर्मल इफ स्टेटमेंट हो गया, हमें चाहिए इफ एल्स, तो एल्स में हम क्या कर रहे हैं, सी हियर एल्स आपका स्टार्ट हो गया, एल्स प्रिंट ए इज अ नेगेटिव नंबर। अगर मान लो कोई यूजर -3 पुट करता है आउटपुट में, अब -3 तो इस कंडीशन को नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है ना, -3 तो जीरो से छोटा हो गया, पर हमने जो कंडीशन ली है वो क्या ली है, इफ ए ग्रेटर देन जीरो। अब ए की वैल्यू हमने मान लो -3 ऐड की, अब -3 इज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो से स्मॉल है सी, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज अ नेगेटिव नंबर। तो एल्स कंडीशन कब वर्क करेगी, जब इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो एल्स वाली फॉल्स रहेगी। ओके, तो जो कंडीशन ट्रू होगी वही आपका जो स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट वही आपको एग्जीक्यूट होता है। सो दीज आर द सिंपल इफ एंड इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं इफ एल इफ कंडीशन। अब कई बार ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जो ना इफ से पूरी होती हैं और ना एल से पूरी होती है, तो उसमें हम इफ एल इफ कंडीशन का यूज करते हैं। Sometimes you want to check a condition when control reaches else. Condition test in the form of else if. To serve such conditions, Python provides if elif else statement. See here, simple example syntax है इसका, अपन examples के through समझ लेते हैं इसको। Okay, see here, if run ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, अगर किसी बैट्समैन के रन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 हैं, या तो 100 के इक्वल्स हों या 100 से अबव हों, तो उसको हम क्या प्रिंट कराना है, बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी। ओके, इफ कंडीशन हमने दे दी सिंपल। उसके बाद में एलिफ, एलिफ में हम क्या कर रहे हैं, एलिफ में हम ऐड कर रहे हैं रन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो बैट्समैन को स्कोर क्या प्रिंट कराना है, 50। ओके, अब इफ एलिफ तो हो गया, एल्स कंडीशन भी वापस स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब एल्स में क्या प्रिंट होगा, प्रिंट बैट्समैन हैज नाइदर स्कोर्ड अ सेंचुरी नॉर अ 50। भाई अगर 100 और 100 से अबव है तो बैट्समैन ने सेंचुरी स्कोर की, हाँ। अगर बैट्समैन की
50 या 50 से अबव है तो क्या प्रिंट कराना है, बैट्समैन ने क्या स्कोर किया, 50 स्कोर किया। अगर इन दोनों कंडीशन के अलावा भाई बैट्समैन 0 पे भी आउट हो सकता है, बैट्समैन 10 रन पे भी आउट हो सकता है, तो अब एक और कंडीशन हमने ऐड कर दी एल्स की, कि भाई प्रिंट बैट्समैन हैज नाइदर स्कोर्ड अ सेंचुरी नॉर स्कोर्ड अ 50। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर इस टाइप से हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इफ नंबर लेस देन 0 प्रिंट नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, इफ नंबर लेस देन 0 है, एक कंडीशन हो गई हमारी। एलिफ में हमने क्या कंडीशन दी, नंबर इक्वल्स टू 0, तो क्या प्रिंट करा दो, इक्वल टू 0। अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर है, माइनस में होगा 0 से स्मॉल तो। ठीक है, अगर 0 के इक्वल है तो वो इक्वल टू 0 ऐड कर देंगे। अगर कंडीशन 0 से अबव है, अब एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है भाई, 0 से छोटा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, एंड 0 से बिगर भी हो सकता है। सो एल्स प्रिंट नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये आपके सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। ये एक एग्जांपल हो गया आपका, ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया। आई होप सो कि आपको एल इफ एल्स इफ और एलिफ ऑल थिंग्स यू शुड क्लियर बाय योरसेल्फ नाउ। इसको अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, एक प्रोग्राम दे रखा है, ये प्रोग्राम इस टाइप से पूछा जा सकता है कि भाई आपको एक इनपुट प्रोग्राम रेंज उसकी 0 to 9 होना चाहिए, प्रिंट इंटीजर एंटर्ड 1 2 3 डिजिट नंबर। तो आपको इस टाइप से इन प्रोग्राम्स में ये ज़रूरत पड़ती है कि इफ़ एलिफ का यूज़ हमें कहाँ करना है। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका है। ऑल ऑफ यू प्लीज़ स्टडी हार्ड, एग्ज़ाम टाइम बहुत कम रह गया है, और फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी पर्सनली, आपको बताया है। ओके, एंड प्रोजेक्ट वर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन लास्ट सैटरडे, आपको मुझे सबमिट करना है सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम जो है देखेंगे इसमें आगे नेक्स्ट डे फॉर ये सब चीज़ें। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच।